प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज की सुबह एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया है कि हम उसके वचन पर मनन कर सकें। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर, महान राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, अति स्तुति के योग खुदावन यीशु मसीह आज की सुबह में पवित्र कलाम के जरिए हमसे बात करें। हाँ प्रभु, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला। आपका वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। खुदावन यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि आज की सुबह में हम सबों से बात करें। सारा इज्जत जलाल आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। गुजारिश है पाक रूह हम सबों पर कब्जा लें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज उसने हमें और आपको अपने पवित्र कलाम से जो वचन दिया है मनन करने के लिए। हमें मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत पर आज हम और आप मनन करेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पवित्र और सामर्थी वचन के लिए, जिसके द्वारा आज की सुबह परमेश्वर बात करना चाहते हैं। और यहाँ वचन कह रहा है कि 6 आयत में कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगो। मेरे अजीजों, आज संसार के लोग बहुत सी चीजों को खोज रहे हैं, है ना। बहुत सी चीजों को खोज रहे हैं, अर्थात ढूंढ रहे हैं, है ना। बहुत सी चीजों को ढूंढ रहे हैं। अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है और अपनी अपनी मन के मुताबिक लोग तमाम चीजों को ढूंढने में लगे हुए हैं। और इस समय जो हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी हो रखी है और संसार में कई देश ऐसे हैं जहां पर एक नकारात्मक परिस्थिति ने जगह बनाई हुई है, एक बीमारी, एक महामारी के रूप में। और इस समय जो सबसे ज्यादा खोजा जा रहा है या ढूंढा जा रहा है मेरे अजीजों, वो पता क्या है? हम और आप जानते हैं, क्योंकि हम और आप जागरूक हैं। हम और आप न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और तमाम तरीके से हमें जानकारी मिलती रहती है कि हमारे देश की क्या गतिविधियां हैं। और इस समय यकीन करती हूँ कि सभी इस बात को जानते होंगे कि जो सबसे ज्यादा खोजा जा रहा है या ढूंढी जा रही है कोई चीज, तो वो मेडिसिन है जो इस कोरोना वायरस पे असर कर सके। हालेलुया। एक मेडिसिन ढूंढी जा रही है, क्योंकि बहुत सी इलाज को करके देख लिया है, बहुत सी चीजों को आजमा कर देख लिया है, फायदा नहीं हो रहा है। और ये चीज के लिए सरकार ने बोला है और तमाम लोग जो ज्ञानवान हैं इस मेडिसिन को ढूंढ रहे हैं कि इससे जो बीमारी है, ये महामारी है, इसका कोई एक एंटीडोज मिल जाए, जिससे ये परिस्थितियां क्या हो, काबू में आ सके। लेकिन मेरे अजीजों, हम और आप आत्मिक तैयारी कर रहे हैं, हम और आप वचन पर मनन कर रहे हैं मेरे अजीजों, और आत्मिक तैयारी की बात कर रहे हैं। और आत्मिक तैयारी के लिए आज परमेश्वर का हमें और आपको जो वचन दिया गया है, हालेलुया, मनन के लिए यहाँ पर वचन कह रहा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करो। इसका मतलब एक समय आएगा कि यहोवा हमको नहीं मिलेगा। हालेलुया। और आज वो मौका है मेरे अजीजों कि हम अपने खुदा को ढूंढें। वचन कह रहा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। आज आसमान का खुदा हमारे और आपके नजदीक है। वचन कहता है जहां भी उसके नाम से या 2 या 3 इकट्ठा होते हैं मेरे अजीजों, वो वहां पर मौजूद होता है। लेकिन आज हम क्या ढूंढ रहे हैं? आज हमारी क्या तलाश है? संसार के लोग संसार की चीजों को खोजते हैं, दौलत, रुतबा, रसूख, ये संसार की खोज है। बहुत सारे मित्र, ये संसार की खोज है। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे और आपके लिए जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मसीह के बेटे बेटियां कहते हैं, हालेलुया, आसमान के खुदा के बच्चे हम अपने आप को कहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम और आप अपने परमेश्वर पिता की खोज करें। वचन हमें और आपको बता रहा है, अगर हम और आप रोमियो 10 अध्याय और उसकी 21वीं आयत को देखें, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो 10:21,
यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें और आपको बता रहा है, परंतु इज़राइल के विषय में वो कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का वचन हमें और आपको बता रहा है पौलुस के द्वारा, परंतु इज़राइल के विषय में वो कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। मेरे अजीजों, जब इज़राइल की बात होती है तो हम और आप जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो परमेश्वर की चुनी हुई कौम की बात हो रही है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो इज़राइल में रहते हैं वो परमेश्वर की चुनी हुई कौम है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। हालेलुया। और उसने अपने पुत्र को दिया है, और जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करेगा, अर्थात यीशु पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा। इसका मतलब आज हम और आप जो विश्वासी हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मेरे अजीजों, आज का ये वचन हमारे और आपके लिए है। हालेलुया। और वचन कह रहा है कि मैं अपने हाथ आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा। परमेश्वर के लोग तो हैं, परमेश्वर को जानने वाले लोग तो हैं, लेकिन फिर भी खुदा से क्या कर रहे हैं? विवाद कर रहे हैं। हालेलुया। और आज्ञा नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर ने हमें और आपको बहुत सी आज्ञाएं दी हैं, और आज हम जिस आज्ञा के विषय में बात कर रहे हैं वो क्या है? कि परमेश्वर की खोज में लगो। हालेलुया। आसमान के खुदा की खोज करो। आज मेरे जीजो, हम और आप क्या ढूंढ रहे हैं? फिर से हम और आप यशायाह में आ जाएंगे और इस वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। जब तक वो निकट है उसको हालेलुया पुकारो। मेरे अजीजों, आज हम और आप किसको पुकार रहे हैं? आगे 7वीं आयत में कह रहा है, यशायाह 55:7 में, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उनको क्षमा करेगा। आज आसमान का खुदा मेरे अजीजों हमें और आपको पुकार रहा है। हम खुदा को जानने वाले लोग हैं। आज हम और आप संसार में अपनी धार्मिकता को किस प्रकार से पूरा कर रहे हैं? आज हम किसे खोज रहे हैं? आज हम किसे पुकार रहे हैं? मेरे अजीजों, मैं आपकी एक व्यक्ति से मुलाकात कराऊंगी। हालेलुया। ये वचन हमने कई बार परमेश्वर के दासों के मुंह से सुना है, कई बार हमने इस वचन को पढ़ा है, लेकिन आज परमेश्वर आज हमें और आपको इस वचन के द्वारा क्या सिखाना मांगता है, थोड़ी देर हम देखेंगे। ये व्यक्ति है जिसका नाम हालेलुया, जिसका नाम है निकोदेमुस। हालेलुया। यहाँ पर वचन बता रहा है, यूहन्ना 3 अध्याय देखे तो 3 अध्याय इसकी 1 से लगाकर और अगर 21 आयत तक हम देखें तो यहाँ पर यीशु की और निकोदेमुस एक व्यक्ति है। हालेलुया। और वो कौन है? वो यहूदियों का सरदार है। यीशु से वार्तालाप हो रही है, यीशु से बात कर रहा है। और मेरे अजीजों, अगर हम और आप इसके शुरू में देखें कि क्या बात हुई है लोग यीशु के साथ, इस व्यक्ति की निकोदेमुस की क्या बातें हुई हैं। हालेलुया। यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे। हालेलुया। नए जन्म की बात हो रही है। हालेलुया। आज संसार के ज्ञान को प्राप्त करके और परमेश्वर के भी ज्ञान को हमने और आपने रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम और आप परमेश्वर से क्या है? दूर है। ये व्यक्ति सरदार है, यहूदियों का सरदार है, शरीयत के बारे में कुछ तो जानता है। हालेलुया। और इसीलिए यीशु के पास आया है और नए जन्म की बात कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम और आप इस अध्याय को पढ़ें तो वचन बताता है कि जो भी बातें इसकी और यीशु मसीह की हुई है मेरे अजीजों, उसके बाद से इसका बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं आया, क्योंकि जो अपने जीवन को ये जिस प्रकार से जी रहा था उसी तरह से जीता रहा। अगर इसकी 10वीं आयत को हम और आप देखें तो यहाँ पर लिखा है, ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तो इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। हालेलुया। 10वीं आयत में कह रहा है, तू इजराइलियों का गुरु है और तो भी तू इन बातों को नहीं समझ रहा है। किन बातों को? संसार की खोज की बातों को। हालेलुया। पावर, पोजीशन आज संसार में सभी लोगों को पसंद है। खासकर मैं मसीही जीवनों से बात कर रही हूँ मेरे अजीजों। आज मसीही जीवनों को, हम मसीही लोगों को पावर और पोजीशन और तमाम रुतबा पसंद है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम इजराइल के गुरु होने के बावजूद भी हालेलुया, तुम चुनी हुई कौम हो, तुम परमेश्वर के वचन को जानते हो। हालेलुया। तुमने स्वाद चखा है उसका, लेकिन आज
मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कह रहा है तो भी तुम क्या है, इन बातों को नहीं समझ रहे। मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम अपने खुदा की ओर फिरे। हालेलुया। जब तक वो मिल सकता है, आज ये अनुग्रह का समय चल रहा है। मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि संसार की खोज को छोड़कर, संसार की चीजों को ढूंढना बंद करके आज आसमान के खुदा की खोज करें। हालेलुया। वचन बताता है मत्ती 7:7, ये आयत हमें और आपको सबको बचपन से मालूम है, हमने और आपने संडे स्कूल से इस आयत को पढ़ा है। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। क्या ढूंढ रहे हैं? क्या मांगने की बात परमेश्वर का वचन कह रहा है? यीशु ने क्या मांगने की बात कही है और क्या ढूंढने की बात कही है? मेरे अजीजों, संसार की चीजें ढूंढेंगे, संसार की बातों को ढूंढेंगे, कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। खाली हाथ आए थे मेरे अजीजों, और संसार से जब जाएंगे तो भी कुछ लेके नहीं जाएंगे। लेकिन आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि जीवित रहने के लिए अगर हमें और आपको कुछ खोजना है तो यीशु को खोजना शुरू करें। मेरे अजीजों, एक व्यक्ति से और आपकी मुलाकात कराऊंगी जिसका नाम जकई है। कई बार हमने परमेश्वर के वचन से इस व्यक्ति के विषय में भी सीखा है, जो मिलेगा आपको लूका रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय। यहाँ पर जकई के विषय लिखा हुआ है। ये व्यक्ति यीशु को नहीं जानता है, क्योंकि ये एक संसारिक व्यक्ति है, एक चुंगी लेने वाला है। हालेलुया। और वचन बता रहा है, लेकिन जब इसने यीशु की चर्चा सुनी तो इसकी इच्छा थी कि वो यीशु को देखे। हम सब का ये वचन जाना हुआ है मेरे अजीजों, और हम जानते हैं कि जकई कद से नाटा था, लेकिन फिर भी उसके मन में ये होड़ जागी, उसके मन में ये इच्छा हुई कि वो यीशु को देखे। वो यीशु को ढूंढ रहा था और यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। और इसके लिए वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। मेरे अजीजों, ये कहानी हमारी और आपकी, दृष्टांत हम और आप अच्छी तरीके से बाइबल से जानते हैं इस जकई के विषय। अगर 19 अध्याय इसकी 1 से लगाकर और 10 आयत तक हम देखें तो यहाँ जकई के बारे में और यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। किसको खोज रहे हैं? अगर इस वचन के मत्ती 19 और इसके 9वीं आयत पे अगर हम मनन करें तो यहाँ लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज इस घर में उद्धार आया है। क्या ढूंढ रहे हो? निकोदेमुस की तरह अभी भी संसार की बातों में है। यीशु ने तुमसे कह दिया है, नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। आज खुदा की खोज करनी जरूरी है। संसार को प्राप्त कर रहे हैं मेरे अजीजों, कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन जकई की तरह यीशु की खोज में लग जाइए। भले ही आप किन भी परिस्थिति में हो, अभी तक आपका समय संसार में बीता हो मेरे अजीजों, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज वो समय है। हालेलुया। आज वो समय है कि तुम अपने खुदा को ढूंढो। हालेलुया। और हो सकता है कि मेरे अजीजों वो हमारे और आपके जीवन में बदलाव कर दे, जिस प्रकार से जकई के जीवन में हुआ है। यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे अजीजों, संसार की खोज में ना लगे, संसार की बातों को ना ढूंढे। हालेलुया। लेकिन यीशु की खोज करें, यीशु को पुकारें। वचन बता रहा है हमें और आपको, अगर हम रोमियो 10 अध्याय जो भी हमने पढ़ा था और उसकी 21वीं आयत पे मनन किया था, रोमियो 10:21 हमने पढ़ा था। अब हम इसकी 20वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो 10:20 यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। जो नहीं ढूंढ रहे थे, हालेलुया। निकोदेमुस के विषय लिखा है कि वो इजराइलियों का, यहूदियों का सरदार था, लेकिन शायद खुदा की खोज करने वाला नहीं था। लेकिन जकई के लिए हम सुनकर आए हैं और कई बार हमने इस वचन पर मनन किया है कि जकई एक चुंगी लेने वाला था, लेकिन यीशु की खोज में लगा। और सिर्फ यीशु की खोज में नहीं लगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको क्या किया है, अपने जीवन से पहला स्थान दिया है। और संसार की बातें क्या हुई हैं, धीरे धीरे जीवन से अलग हट गई हैं। हालेलुया। वचन कह रहा है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया है। आज मेरे अजीजों, बहुत से ऐसे जीवन हैं जो संसार में एक समय में थे, लेकिन आज परमेश्वर ने उन्हें पकड़ लिया है। आज परमेश्वर ने उन्हें अपने लिए अलग किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, हालेलुया, याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा हो।
मेरे अजीजों, हम और आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम और आप जब खुदा को जानते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि सिर्फ खुदा को जाने नहीं, लेकिन निरंतर उसकी खोज में लगे रहे। वचन कह रहा है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीछे हैं, जो पीछे थे और वो आज आगे आ गए हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। कई बार हम और आप इस बात को देखकर सोचने लगते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। मेरे अजीजों, बिल्कुल कर सकते हैं। खुदा की खोज में लगेंगे, यकीनन खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, वचन कह रहा है, जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया है। ये आसमान के खुदा की आशीष है जो लोगों पर प्रकट हो रही है। मेरे अजीजों, आज हम और आप वो हैं, आज हम और आप उस जकई की तरह हैं कि हमने अपने जीवन में खुदा को खोजा है, हमने अपने जीवन से खुदा को खोजा है, या आज भी वचन पढ़ और सुन तो रहे हैं, इस कठिन समय में अपने जीवन को बिता तो रहे हैं, परंतु संसार की खोज कर रहे हैं। मेरे अजीजों, हम फिर से उसी वचन में जाएंगे, यशायाह 55:6। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। मेरे अजीजों, आज हमें और आपको जरूरी है कि हम खुदा की खोज करें। वो हमारे पास हैं, अगर हम उसे पुकारें तो यकीनन वो हमारी सुनेगा, और सिर्फ सुनेगा नहीं, लेकिन वचन बता रहा है 7वीं आयत में, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। आज कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। संसार में आपको पाप की क्षमा नहीं मिलेगी, संसार में आपको जीवन नहीं प्राप्त होगा, लेकिन यीशु आज आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया, वचन कह रहा है हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उनको क्षमा करे। पूरी रीति से जगह के जीवन में वचन बता रहा है, यीशु ने कहा जिस जीवन में उद्धार आया है, आज यीशु आपके जीवन को भी पूरी रीति से क्षमा करना चाहता है। लेकिन जरूरी ये है कि अब तमाम चीजों को, अपने मुनाफे को छोड़कर, अपने लाभ की बातों को, अपनी पसंदीदा बातों को खोजना बंद कर दीजिए मेरे अजीजों, लेकिन खुदा की खोज करिए। एक आखिरी वचन पढ़ा के खत्म करेंगे जो मिलेगा हमें, प्रेरितों काम 17 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों काम 17:27, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए। हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है कि हर प्रकार से वो क्षमा करेगा, और सिर्फ क्षमा नहीं करेगा लेकिन उन्हें अपने नाम के लिए इस्तेमाल भी करेगा। हालेलुया, अपने आप को उनके जीवनों में, हमारे और आपके जीवनों में प्रकट भी करेगा। और वचन कह रहा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें। हालेलुया, आज हमारे और आपके लिए, और प्रत्येक मेरे अजीजों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे अजीजों खुदा को जान तो रहे हैं, वचन अपने मुताबिक पढ़ रहे हैं, अपनी धार्मिकता को अपने मुताबिक पूरा कर रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। मेरे अजीजों, वचन कह रहा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। आज हमारे और आपके लिए, आज आपके लिए मौका है कि खुदा को ढूंढना शुरू करें। हालेलुया, कदाचित उसे टटोल कर पाए। यकीनन हम और आप जब उसे ढूंढेंगे, अगर आज से आप उसे ढूंढना शुरू करेंगे तो यकीनन आप उसे पाएंगे भी। हालेलुया, यकीनन आप उसे पाएंगे, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। आसमान का खुदा किसी से दूर नहीं है। हालेलुया, किसी से दूर नहीं है आसमान का खुदा, वो हमारे पास है मेरे अजीजों। बस जरूरी ये है कि आज से हम अपने जीवनों से उसे ढूंढना शुरू करें। हालेलुया, आत्मा और सच्चाई से उसे ढूंढना शुरू करें, संसार की बातों से अपने ध्यान को हटाएं। जकई ने ढूंढा, जकई ने पा लिया। मेरे अजीजों, वो स्त्री जो 12 वर्ष से बीमार थी, उसने ढूंढा और उसने पा लिया। मेरे अजीजों, ऐसे बहुत से बाइबल में जिक्र मिलते हैं, और ऐसे बहुत से ऐसे जीवन हैं जिन्होंने यीशु को ढूंढा है, उसकी सामर्थ को खोजा है, और यकीनन मेरे अजीजों उसके जीवन में, उनके जीवनों में यीशु ने काम किया है। हालेलुया, मेरा जीवन भी इस बात की गवाही है। हालेलुया, कि मैंने यीशु को ढूंढना चालू किया। यीशु मुझे पहचानता था, लेकिन जब मैंने यीशु को ढूंढना शुरू किया तो मेरे अजीजों वो मेरे बिल्कुल पास था। हालेलुया, मेरे बिल्कुल नजदीक था। आपके भी वो नजदीक है मेरे अजीजों। यीशु आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आज से एक काम शुरू करें, खुदा को, उस यीशु को ढूंढना शुरू करें। हालेलुया, इस वचन के द्वारा हमें आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन दिनों परमेश्वर इन तमाम नकारात्मक परिस्थितियों में भी
हमारे और आपके साथ है और वो मौके दे रहा है कि हम उसके वचन को मनन कर सकें, सीख सकें। मैं धन्यवादित हूँ उन तमाम लोगों का जो मेरे वीडियो को देखते हैं, उसे शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यकीनन परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर लगातार अपने वचनों से आपसे बात करे। यकीन जानिए परमेश्वर के वचन बात करते हैं। हालेलुया। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो जरूर परमेश्वर आपसे बात करेंगे और यकीनन आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य दिखाई देगा। और सिर्फ कार्य दिखाई नहीं देगा, लेकिन मेरे अजीजों, जो परमेश्वर ने उद्धार, वो जीवन जो हमारे और आपके लिए रखा है अनंत जीवन के रूप में, जरूर मेरे अजीजों हम सबों को देगा। और मैं एक बार फिर से आपको मैं आपकी थैंकफुल हूँ कि आपने इन वीडियो को देखा है, लाइक किया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।